तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो ये एक इफ के जैसा ही होता है। तो शुरुआत करने से पहले कुछ चंद लाइनें मैंने लिखा हूं आप लोगों के लिए। तो जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे, तो समझ लेना जीत का जुनून सर पे सवार है। तो समझ लेना जीत का जुनून सर पे सवार है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और आप लोगों के लिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मतलब आपको पढ़ने के समय हौसला रखना है। आप जरूर एक दिन कामयाब होंगे। पढ़ते रहना है, मेहनत करना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का हम देखते हैं, इसमें क्या होता है। कंडीशन होता है, फिर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद का जो कंडीशन हिट होगा। अगर फॉल्स होगा तो उसके बाद का कंडीशन हिट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, इफ x मॉडुलस इक्वल्स टू 0, जब हम लोग इवन ऑड चेक कर रहे थे तो उसमें हमने ये यूज किया था। तो अगर x मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब वो इवन है, तो वो प्रिंट इवन हो जाएगा। अगर सपोज वो इवन नहीं है, मतलब वो 0 के बराबर नहीं है, फॉल्स हो गया, तो वो सी आउट ऑड प्रिंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्विच के बारे में। स्विच क्या है? स्विच एक अनदर रिप्लेसमेंट है किसका? इफ एल्स का। अनदर रिप्लेसमेंट फॉर इफ एल्स। इसका जो सिंटेक्स होता है वो देखते हैं। स्विच लिखेंगे, फिर इंटीजर एक्सप्रेशन लिखेंगे। तुम लोग यार एक ही चीज को तो हम ध्यान से देखो, ठीक है ना, फिर मिस मत करना। उसके बाद फिर केस कांस्टेंट 1 होगा। जब केस कांस्टेंट 1 होगा उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग? डू दिस। फिर केस कांस्टेंट 2 आएगा, फिर डू दिस। फिर एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट आएगा और फिर डू दिस, और फिर ये जो ब्रैकेट था वो कर्ली ब्रैकेट वो क्लोज होगा। इसको हम एक क्वेश्चन से देखेंगे, जो एक काफी फेमस क्वेश्चन है, जो हर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेटर दैट परफॉर्म्स बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग स्विच केस। यानी हमें स्विच केस से देखना है कि हमें कैलकुलेटर बनाना है जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे और हम कोडिंग करते हैं। तो इसको पहले मैं मिनिमाइज करता हूं और कोडिंग स्क्रीन पे आते हैं। तो हम यहाँ पे पहले इस प्रोग्राम को मैं कमेंट आउट करता हूं। ठीक, और यहाँ पे हम फाइल बनाते हैं, लिखते हैं कैलकुलेटर के नाम से, कैलकुलेटर .cpp के नाम से बना। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और मोटिवेशन लाइन सुननी है तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम जो ये हमारा लास्ट चैप्टर, मतलब चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो इसके बाद फिर से कुछ मोटिवेशन लाइन आप लोग के लिए मैंने तैयार रखा है, चालू करेंगे। तो पहले ये प्रोग्राम को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, पहला जो है हमारा वही हैश आईओ स्ट्रीम और हैश इन ब्राउज़र स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस जो हम लिखते हैं वो लिखेंगे ही। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी पुराने प्रोग्राम से पहले उसको कॉपी कर लेते हैं, अपना टाइम को थोड़ा सा बचा लेते हैं। ठीक है,
यहाँ से कंट्रोल V, कंट्रोल A और कमेंट किए। यहाँ पे हम लोग कमेंट दे देते हैं। ये क्या किसी का प्रोग्राम करने जा रहे हैं? कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर। ठीक है, अब हम इसमें कुछ कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम कुछ डिफाइन करते हैं। तो हम लोग डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, इंट से हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब इंट लेते हैं, इंट n1 लिए। ठीक है, तो इसको हम इनपुट करेंगे, सी इन क्या करेंगे, फिर हम लोग n1 करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, कैरेक्टर ओपी, और फिर हम यहाँ पे सीन लेते हैं ओपी को, सीन ओपी। फिर यहाँ पे इंट n1 किए। अब हम यहाँ पे 2 हमें इनपुट लेना था, तो अब हम एक और इनपुट लेते हैं, इंट n2, और यहाँ पे सीन n2 ले लिए। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, ओपी इक्वल्स टू और क्या हो जाए, प्लस हो जाए। इफ ओपी इक्वल्स टू प्लस हो जाए, तो इसे क्या करना है, सी आउट करना है, सी आउट n1 प्लस n2, सी आउट करना है n1 प्लस n2, और फिर इसी तरह से हमें इन सभी को लिखना है। प्लस के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के लिए, ये फिर मल्टीप्लाई के लिए, और ये फिर डिवीजन के लिए। और यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे डिवाइड। डिवाइड हमने कुछ गलत लिख लिया यहाँ पे, डिवाइड। ठीक है, ऐसा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे हमने इफ ले लिया। अब इफ का हमें क्या करना है, स्विच केस पास करना है। तो स्विच केस पास करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें पहले हम स्विच में ऑपरेटर को पास करेंगे। तो हम मेरा जो सिंटेक्स था, जो मेरा को सिंटेक्स दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या था, स्विच हमने लिया था, स्विच। अब हम इसमें क्या पर पास करेंगे, इंटीजर को पास करेंगे, ऑपरेटर को पास करेंगे, ओपी, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और फिर यहाँ पे पास करेंगे केस। और केस क्या होगा, केस प्लस करेंगे तो हमें सी आउट n1 प्लस n2 मिलना चाहिए, फिर ब्रेक। फिर हम यहाँ लिखते हैं केस, फर्स्ट केस हुआ, अभी फिर केस लिखते हैं हम लोग, माइनस केस, माइनस का लिखते हैं, तो सी आउट n1 माइनस n2, फिर से देते हैं ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक, फिर केस लेते हैं, स्टार, सी आउट n1 माइनस n2, फिर ब्रेक, फिर फोर्थ केस, ठीक है, ये हो गया। और एक हम लोग डिफॉल्ट केस लेते हैं, डिफॉल्ट
ये हमारा स्विच केस के थ्रू हमने ये कैलकुलेटर डिजाइन किया है। इसे कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं। अब एक बार आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दो बार आउटपुट प्रिंट कर रखा है, इसलिए 2 बार आ रहा था। तो बेसिकली हम लोग जो है एक बार इस इफ से भी बना सकते हैं, और इसको हम लोग स्विच केस से भी बना सकते हैं। तो हमने पहले इफ से बनाया, फिर हमने इसे स्विच केस से बनाया। तो अब इसे रन करते हैं। आप देखना 9 डिवाइडेड बाई 2 4, हमने इंटीजर लिया है। फ्लोट लिया होता तो हमारा वो आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 9 प्लस 8, एक ही बार आएगा 17, ठीक है। तो ये हमारा कोड है। तो आप देख सकते हो कि हम लोग ने क्या किया है कि हम इसे दोनों तरह से बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं।